नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। एक मुलाकात और उस मुलाकात की कुछ तस्वीरें और उस तस्वीर के साथ बहुत बड़ा कमिटमेंट। जी हां, और ऐसा कमिटमेंट जो कि मुंबई को बदलने के लिए किया गया है, जो कि देश में, दुनिया में एक नई क्रांति लाने के लिए किया गया है। यह कमिटमेंट किसने किया है? महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने। अब यह कमिटमेंट क्यों हुआ है और क्या कुछ बदलने जा रहा है, यही जानेंगे। साथ में है मेरे अनुपम प्रसोन। देखिए रोहित, सबसे पहले तो ये तस्वीर जो इस वक्त हम दिखा रहे हैं, जो स्क्रीन पर आप तस्वीर देख रहे हैं, महाराष्ट्र के लिए, भारत की फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक बहुत क्रांतिकारी तस्वीर साबित हो सकती है। कैसे? इसका मैं थोड़ा लिंक करना चाहूँगा। जो इस वक्त महाराष्ट्र में वेब्स का आयोजन हुआ, हमने देखा कि उस एक आयोजन के जरिए भारत ने दिखाया पूरी दुनिया को कि ऑडियो और विजुअल में के क्षेत्र में कैसे भारत एक क्रांति लाने की तैयारी करने वाला है या कर चुका है, बल्कि उस मुहाने पर खड़ा है जहां से अब शुरू हो चुकी है ये क्रांति। आपने देखा कि हमने जो वर्ल्ड में बेस्ट पिक्चर्स बनाने वाले मुल्क हैं, देश हैं, जैसे कि यूएस है, जैसे कि जापान है, इसके अलावा और भी कुछ कंट्रीज हैं, हमने उनको एक साथ एक मंच पर वेब्स के जरिए, इस वेब समिट के जरिए एक मंच पर लेकर आए और हमने दिखाया कि भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की ताकत क्या हो सकती है। और सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री तक ये बात नहीं होनी चाहिए, बल्कि पूरा भारत का जो एंटरटेनमेंट क्षेत्र है, भारत में जो लोग एंटरटेनमेंट कंज्यूम करते हैं, उसका कितना बड़ा मार्केट है, ये भी दुनिया को पता चला। अब देखिए, मेरे पास कुछ आंकड़े हैं, हम इस तस्वीर पर आएंगे, आगे आपको और कुछ डिटेल बताएंगे। उसके पहले मेरे पास कुछ आंकड़े हैं। अब सोचिए कि साल 2024 में, यानी हम 2025 में हैं और बीते साल की हम बात कर रहे हैं। साल 2024 में सिर्फ एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री ने, भारत में एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का कारोबार इतना बड़ा रहा कि सुनकर कई लोगों का दिमाग चकरा जाएगा और सिर्फ मतलब पूरी दुनिया भी बहुत सदमे में चली जा सकती है। मेरे पास जो आंकड़ा है 1.10 लाख करोड़, यानी कि 13.1 बिलियन डॉलर का सिर्फ एक साल में पूरी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री ने कारोबार किया है। इसमें बॉलीवुड भी है, बाकी लोकल पिक्चर्स भी हैं, जो ऑनलाइन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स हैं वो भी हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब एक और मेरे पास डेटा है, ये भी आपको बहुत ध्यान से देखना होगा। करीब 2 अरब डॉलर, करीब 2 अरब डॉलर तो सिर्फ नेटफ्लिक्स ने भारत में लगाए। अब अंदाजा लगाकर देखिए, और 20,000 लोगों को नौकरी मिली। सिर्फ ये एक छोटा सा एक ऐसा ओटीटी प्लेटफॉर्म का बस एग्जाम्पल से मैं समझाना चाह रहा हूं। ये समझाना इसलिए चाह रहा हूं कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, हम क्या है कि हम भारत के लोग अक्सर बॉलीवुड से ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं, उसके वीएफएक्स से, उसके एनिमेशन से, उसके मोशन पिक्चर्स से बहुत प्रभावित हो जाते हैं। और भारत में जब यही फिल्में बनाने की कोशिश की जाती है तो ऐसा लगता है कि कुछ मसाला कम है उसमें, चाहे वो वीएफएक्स में कमी निकाल दे लोग, या एनिमेशन में कमी निकाल दे, या सिनेमेटोग्राफी में कमी निकाल दे। बहुत तरीके की चीज़ें होती हैं, उसमें लोग कमी निकाल देते हैं और इसी वजह से वो चीज़ें मतलब भारत में उतना ज़्यादा सफल नहीं हो पाती हैं। और जब सफल नहीं होती हैं तो मतलब जो आकर्षण है वो थोड़ा कम हो जाता है। तो इस मुलाकात के बाद जो कमिटमेंट किया गया है देवेंद्र फडणवीस साल, उससे क्या बदलेगा? मैं बताता हूं। आपको भी पता है, साल 1913 में जो हमारे देश में पहली फिल्म बनी थी, राजा हरिश्चंद्र, वहां से लेकर आज हम ऐसे लेवल पर आ गए हैं कि हमारी फिल्में ऑस्कर में नॉमिनेट होती हैं, ऑस्कर जाती हैं। हम क्रिएटिव फिल्में भी बनाते हैं, हम मोशन फिल्में भी बनाते हैं, हम एनिमेटेड फिल्में भी बनाने लगे हैं। तो ये हमारी ताकत है। तो कितना बड़ा बदलाव है एक साइलेंट फिल्म से लेकर, अब सोचिए कि 100 साल से ज़्यादा का बड़ा सफ़र हो गया। करीब 112वें साल में हैं हम, तो करीब 112 साल में कितनी चीज़ें बदल गई हैं। अब ये आप जो इनको देख रहे हैं, देवेंद्र फडणवीस जी के साथ जो खड़े हैं, ये हैं CEO ऑफ मोशन पिक्चर्स। इनका नाम है मिस्टर चार्ल्स रिवकिन। ये चेयरमैन भी हैं और CEO भी हैं मोशन पिक्चर्स से। मोशन पिक्चर्स इतना बड़ा एक बिल्कुल ट्वीट दिखा दीजिएगा यहाँ पर सीएम देवेंद्र फडणवीस ने जो किया है और उसमें उन्होंने जो तस्वीरें शेयर की हैं। देखिए, ये अब उन्होंने, देवेंद्र फडणवीस ने क्या लिखा है कि हम जब इनसे मिले तो हमने कैसे एक मतलब फिल्म मेकिंग कल्चर को और रिच बनाया जाए, इस पर बात हुई है। और एक कमिटमेंट भी किया है देवेंद्र फडणवीस ने, कमिटमेंट किया है कि वर्ल्ड क्लास स्टूडियो होना चाहिए, हम ऐसा बनाएंगे। और मतलब जैसे हॉलीवुड के पास स्टूडियो हैं, जो चीज़ें वहाँ पर हैं, हम ये देने की कोशिश यहाँ पर करेंगे, महाराष्ट्र में करेंगे, मुंबई में करेंगे। अब दूसरी चीज़ क्या है
कि उन्होंने, देवेंद्र फडणवीस ने इस चीज़ पर जोर दिया है कि कल्चरल फिल्में या कल्चर से जुड़ी हुई फिल्में ज़्यादातर आगे प्रमोट होनी चाहिए, और हमारी मतलब भविष्य की कोशिश भी ऐसी ही है। हम एक वर्ल्ड क्लास स्टूडियो बनाएंगे और वर्ल्ड क्लास स्टूडियो के ज़रिए हम कल्चरल चीज़ों को ज़्यादा प्रमोट करेंगे। तो देखिए कैसे, मतलब हम एक तरफ आधुनिकता की तरफ भी जाएंगे और कल्चर को साथ में लेके चलेंगे, दोनों का समन्वय बनेगा, तो उस फिल्म को मतलब अच्छा रिस्पॉन्स मिल सकता है, हम ऐसे मानते भी हैं। देखिए जिस तरीके से पिछले साल का आंकड़ा बताया आपने, फिर अब नेटफ्लिक्स के सीईओ से मुलाकात और उसके बाद इतना बड़ा कमिटमेंट कर देना, चलिए कमिटमेंट करना एक बात, अब देखिए इसमें नेटफ्लिक्स के मैं बता देता हूँ एक चीज और, ये जो तस्वीर आप देख रहे थे तो मोशन पिक्चर्स के सीईओ के साथ था, नेटफ्लिक्स के सीईओ के साथ भी, अब मैंने नेटफ्लिक्स का एक आंकड़ा आपको दिया ही था, नेटफ्लिक्स के सीईओ के साथ भी उनकी मुलाकात हुई। नेटफ्लिक्स के सीईओ का नाम है टेड सैरेंडोस, जो कि सीईओ हैं नेटफ्लिक्स के, और 5 साल अगले, उनके साथ जब मुलाकात हुई देवेंद्र फडणवीस जी की, तो 5 साल का क्या प्लान होगा उस पर काम हो रहा है। अब मैंने आपको बताया ना कि 20,000 लोगों को हिंदुस्तान में सिर्फ रोजगार मिला है नेटफ्लिक्स के जरिए, तो इससे आप अंदाजा लगाइए कितना ये बड़ा अमाउंट हो सकता है, नंबर्स कितने बड़े हो सकते हैं। 20,000 अभी है जब नेटफ्लिक्स कुछ भी नहीं कर रहा है, अमाउंट बड़ा लगा दिया उसने, 2 अरब डॉलर के आसपास लगा दिए, 2 अरब रुपए के आसपास उसने लगाए हैं, जो हमारे पास डेटा है उसके मुताबिक 2 अरब डॉलर उसने लगाए। अब सोचिए इतना लगाकर उसने 20 लाख लोगों को रोजगार दिया, और ये आगे 20-40 भी हो सकते हैं, 40,000 भी हो सकते हैं लोग, कि 40,000 लोगों को भी नौकरी मिल जाए। तो एक कल्चरल हेरिटेज और इसके साथ साथ एक रिच स्टूडियो बनाने की कोशिश की जा रही है, जिससे बहुआयामी फिल्में भारत में और मुंबई में तैयार हो पाएं, जो दुनिया अलग अलग सेट्स पर जाकर, दुनिया में जैसे हॉलीवुड की बड़ी बड़ी फिल्में बनती है, वो अलग अलग सेट्स बनाते हैं, अलग अलग जगहों पर मूव करते हैं। तो अब भारत में और वेब्स के बाद ऐसी कोशिश हो रही है कि वैसे स्टूडियोज क्यों ना हम मुंबई में बना दें, तो ये जो सारी फिल्में शूट हो रही हैं बाहर, ये मुंबई में शूट हों, और ये रेवेन्यू जो दुनिया के दूसरे देशों को जा रहा है वो मुंबई में आए। जिस तरीके से मुंबई को लेकर बात है, मुंबई को और अच्छा बेहतर बनाने के लिए स्टूडियो बनाने का एक विजन है सीएम फडणवीस का। यहाँ पर आपने कहा कि कमिटमेंट उन्होंने किया, कमिटमेंट करना एक बात, किस तरीके से उसको अमली जामा पहनाया जाएगा, फाइनल किस तरीके से किया जाएगा, ये एक सवाल दर्शकों के मन में होगा। दूसरा ये, अगर दुनिया के लोग आ रहे हैं तो क्या उनको उस तरीके की सुरक्षा मिल पाएगी जो उन्हें बाहर मिल पाती थी? क्या वही सुरक्षा मुंबई और महाराष्ट्र में उनको मिल पाएगी? देखिए, महाराष्ट्र अपने आप में भारत का सबसे सेफ इस वक्त स्टेट है लॉ एंड ऑर्डर के मामले में। ऐसा सिर्फ हम मतलब दावा, अब मेरा खुद का दावा नहीं है, सबसे भारत में अगर सबसे कहीं की एडवांस पुलिसिंग है तो वो महाराष्ट्र की पुलिसिंग है। मतलब ये अक्सर कहा जाता रहा है, महाराष्ट्र, फिर आंध्रा, फिर इसी तरह से अलग अलग स्टेट्स हैं। तो ऐसे में अच्छा, इतने सारे बॉलीवुड एक्टर्स हैं, अब वो दौर भी खत्म हो गया। आपने देखा कि डॉन वाला दौर खत्म हो गया। बाबा सिद्दीकी पर अटैक हुआ या बाबा सिद्दीकी को टारगेट करने की कोशिश हुई, उसके बाद कैसे मुंबई पुलिस ने खोद डाले थे पाताल, और जो गुनहगार थे उनको धर दबोचा गया। इसी तरह कुछ एक कमियां जो लूप होल्स हैं उनको हर दिन बेहतर करने की कोशिश की जा रही है, उनको दूर करने की कोशिश की जा रही है। और यही वजह है कि देखिए, बॉलीवुड को वैसे या फिर फिल्म इंडस्ट्री को अब वो पहले वाला थ्रेट नहीं रहा है जो पहले होता था। अब उस दौर से बहुत बाहर निकल चुका है महाराष्ट्र और खासतौर पर मुंबई। और ये हमने देखा है कि जब से 2014 में देवेंद्र फडणवीस आए, तब से बॉलीवुड और पॉलिटिक्स का एक कनेक्शन और गहरा भी हुआ है। और ये जो जब से ये कनेक्शन गहरा हुआ तब से और ज़्यादा बेहतर हुआ। हमने वो आपने देखा था बीच में बायकॉट का एक बहुत बड़ा ट्रेंड चल रहा था। खुद नरेंद्र मोदी ने क्या आकर भाषण दिया था, नरेंद्र मोदी ने कहा था कि ऐसा काम मत करिए। बॉयकॉट वाला ट्रेंड जब चला था तो नरेंद्र, इससे सोचिए कि हमारे देश की सरकार बॉलीवुड में जो चल रहा है, कोई भी अगर पब्लिक किसी चीज़ का बॉयकॉट करती है तो इस पर इंटरेस्ट प्रधानमंत्री लेते हैं और मना करते हैं कि ऐसा मत करो, क्योंकि एक फिल्म बनाने में समय जाता है, पैसा जाता है, बहुत लोगों का कारोबार उससे चलता है। तो ये सब चीज़ें खत्म हो रही हैं धीरे धीरे, और एक नया ट्रेंड, नया ट्रेडिशन महाराष्ट्र में, मुंबई में, बॉलीवुड में और जो हमारी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है उसमें उभर रहा है। हाँ, एक चीज़ और, ये जो ऑडियो विजुअल समिट हुआ है, मेरे हिसाब से ये ऑडियो विजुअल समिट पूरी दुनिया के इतिहास में आज नहीं
5 साल बाद ही सही, 10 साल बाद ही सही, एक माइलस्टोन साबित होगा। लोगों को तब समझ में आएगा कि भारत ने 2025 में ये वेब समिट क्यों किया था। बिल्कुल, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचे, उन्होंने भी वहां से जो बातें कही उसे देश ने सुना, हमने भी आपको सुनाया। लेकिन किस तरीके से मुंबई को लेकर विजन सीएम फडणवीस का है अगले कुछ सालों के लिए, किस तरीके से उन्होंने रोड मैप तैयार किया है और मुंबई में वो सब वो करने जा रहे हैं जो कि अभी तक दुनिया के तमाम कोनों में होता आया है, और अब वो मुंबई में भी उसको उतारेंगे और आप आने वाले वक्त की फिल्में देखेंगे कि हॉलीवुड को टक्कर देते हुए नजर आएंगी। बने रहिए हमारे साथ हर एक अपडेट के लिए। बाकी आपकी राय क्या है कमेंट में जरूर बताइएगा। नमस्कार।